करेगी। हर चुनाव का अलग पैटर्न होता है, हर अलग मुद्दे होते हैं, जनता की सोच और जनता का जो समीकरण बनता है वो अलग बनता है। और केदारनाथ सीट उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की आशा नौटियाल जीती हैं, कांग्रेस के मनोज रावत को हराया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उत्तराखंड से पंकज गेरोला हमारे साथ है, सीधे उनका रुख करेंगे। पंकज, अपडेट क्या है? तो केदारनाथ से बीजेपी की आशा नौटियाल जीती है, कांग्रेस के मनोज रावत को हराया है। कहीं ना कहीं ये जीत जो है वो बीजेपी के पक्ष में होती नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। जो सत्ताधारी दल होता है उसके पक्ष में कहीं ना कहीं सीटें जरूर जाती हैं, लेकिन कई बार हमने यह देखा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष में भी लोग अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान हमने उत्तर प्रदेश में यही देखा, लेकिन उत्तराखंड में केदारनाथ से बीजेपी की आशा नौटियाल जीती हैं। ताजा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पंकज गेरोला हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट है? बड़ी बात है कि जो वहाँ की जनता है उन्होंने विकास को यहाँ पर चुना है और जो डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में उसको साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं एक विकास, और सबसे बड़ी बात कि जो महिलाओं के वोट थे जो केदारनाथ में, जो अगर हम वोटर की बात करें तो वहाँ पर अधिकतर जो पुरुष वोटर से ज्यादा महिलाएं वोटर हैं और उनको ले जाने में कहीं ना कहीं भाजपा कामयाब रही है उनको, और उन्होंने भाजपा को अच्छा खासा वोट यहाँ पर डाला है। तो ये माना जा सकता है कि महिला शक्ति के कारण यहाँ पर भाजपा ने केदारनाथ चुनाव जीता है। जी पंकज, मौजूदा मुद्दे जो होते हैं उन मुद्दों को लगातार बीजेपी उठाती रही है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी उठाते रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी लोगों से कनेक्ट होते रहे हैं। उसका भी असर केदारनाथ सीट पर देखने को मिला है, कहा जा सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ समय से जब से भाजपा की रणनीतियां बन रही थी, लोकसभा चुनाव से मैं ये मान सकता हूँ कि भाजपा लगातार क्षेत्र में काम कर रही थी और मुख्यमंत्री भी लगातार क्षेत्रों से जुड़े हुए थे और वो कोई भी छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, तो वो उन क्षेत्रों में पहुंचकर, यही कारण है कि वो कम से कम 5 या 6 बार चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले केदारनाथ विधानसभा का दौरा किया उन्होंने, और उसके बाद भी लगातार चुनावी दौर में वहां रहे। अन्य राज्यों में भी वो चुनाव प्रचार में गए, लेकिन केदारनाथ में भी लगातार वो डटे रहे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट वहां पर लगाई हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष वहां पे थे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार वहां पर मौजूद रहे पूरे चुनावी दौर में वहां पर है। तो एक जो रणनीति थी, एक बैठकर जो रणनीति भाजपा ने बनाई थी उसमें सफल रही है यहाँ पर भाजपा। और जो खासकर जो उन्होंने प्रत्याशी यहाँ पर चुना उसका बड़ा फायदा यहाँ पर भाजपा को मिला है, क्योंकि 2 बार की वो विधायक रह चुकी है आशा नौटियाल, और उसका फायदा भी उनको मिला है क्योंकि उनकी जमीनी पकड़ अच्छी है। दूसरा जो काम वहाँ पर खासकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ में हुए हैं, जो वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसका भी फायदा यहाँ पर भाजपा को हुआ है। बिल्कुल पंकज, आपने जिक्र किया था बद्रीनाथ सीट का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में रहे थे, उसमें नतीजे उसको कहीं ना कहीं बीजेपी के बारे में ये कहा जा सकता है, कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी सीखती है, हार के बाद बेहतरीन कमबैक करती है। हरियाणा भी इसका बेहतरीन उदाहरण है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी इसका उदाहरण है, और उत्तराखंड का ये जो उपचुनाव है केदारनाथ सीट का, ये भी उस उदाहरण में जुड़ता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भाजपा ने यहाँ पर अच्छी कमबैक की है। जो मैं पिछले उपचुनाव की बात करूँ तो 2 उपचुनाव से पहले हुए हैं जुलाई में बद्रीनाथ सीट पे और मंगलौर सीट पे, दोनों में कांग्रेस जीती है। भाजपा दोनों सीट हार गई थी। मंगलौर की सीट में भले ही अंतर कम था, लगभग 500 वोटों का अंतर है, लेकिन बद्रीनाथ में अंतर काफी ज्यादा, लगभग 8000 वोटों से बद्रीनाथ सीट कांग्रेस जीती थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा वो रणनीति समझ नहीं पाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर रणनीति बनानी है, और अब इस उपचुनाव को जीतने में भाजपा ने पूरी तैयारी की हुई थी, बूथ लेवल पर भी यहाँ पर तैयारी की थी। लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहाँ पे दौरे कर रहे थे, मुख्यमंत्री वहाँ पर लगातार क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और प्रत्याशी चयन को लेकर काफी मंथन यहाँ भाजपा में हुआ है। तो इसको लेकर एक बड़ा फायदा भाजपा को हुआ है, और वो उसका नतीजा ये 5099 वोटों से यहाँ पर भाजपा जीत गई है। बिल्कुल पंकज, आप नजर बनाए रहे हमारे सहयोगी